अगर कल की ग्रीन कैंडल को इंटैक्ट रखता है, आज की रेड कैंडल मान लो पूरी ग्रीन कैंडल को नहीं वाइप आउट करती है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये स्टॉक चलने लगे। लेकिन कल 3 गुना डिलीवरी वॉल्यूम थे, 1 साल की ऊंचाई पर ये स्टॉक है और मेटल्स में मोमेंटम। मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? ओवरनाइट मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपको डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर एक आज प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्ट्रेंथ है स्टॉक में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर है? सरप्राइज बीएससी में। बीएससी में देखिए आप किस तरीके के मूव्स बन रहे हैं, और ये आई थिंक स्ट्रीट कुछ सेंस कर रही है यहाँ पर। अब जो मर्जी हो इसमें, लेकिन एक शायद मार्केट को ये सेंस हो रहा है कि अभी वीकली एक्सपायरी नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ समय तक जब 2000 पे स्टॉक आ गया था ऐसी सेंस बन रही थी कि बस अब तो ख़त्म ही हो गई वीकली एक्सपायरी। लेकिन चार्ट कुछ कह रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ री थिंकिंग चल रही है सेबी के एंड पर शायद, और शायद उसमें टाइम लगेगा। 6000 चिट्ठियाँ भी गई हैं ब्रोकर्स की तरफ से, एक्सचेंजेस ने भी लिखा है। पहले तो एक्सचेंज भी शायद उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन अब एक्सचेंज भी कह रहे कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए वीकली एक्सपायरीज को। तो इस वजह से उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी इंटैक्ट है अभी भी। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये दो स्टॉक्स हैं जो पीएसयू बैंक यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग है। यहाँ पर 6 हफ्तों से हायर हाई और हायर लो बने हैं, बोथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा एक गोल्डन क्रॉसओवर का स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में गोल्डन क्रॉसओवर, लेकिन देखिए ध्यान रखिए आज एक सेंस है कि आज थोड़ी सी मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इन स्टॉक्स को आज की आज चेस करना है। ये हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इन स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है बेसिकली, इस वजह से। और एक फाइनली रिवर्सल कैंडिडेट, हालांकि मेरे बिग स्टॉक में भी आएगा, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू में एक रिवर्सल के आपको साइन दिख रहे हैं। ये देखिए कल का ग्रीन कैंडल देखिए कितना मैसिव ग्रीन कैंडल है, और 20 दिनों के बाद ये 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है, तो इस वजह से ये मेरे रेडार पर। बिल्कुल ठीक, ये है बढ़िया चार्ट जीपीटी जो आपकी वॉच लिस्ट में आप शुमार होने चाहिए। और बिंदो फार्मा, एमसीएक्स, टाटा स्टील, बीएसई, सरकारी बैंक्स में दो सबसे स्ट्रॉन्गर, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, गोल्डन क्रॉसओवर हिंदुस्तान जिंक, और रिवर्सल का कैंडिडेट सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन। ब्यूटीफुल, ये है आज के चार्ट जीपीटीज। आइए आज के संकेतों की तरफ बढ़ूं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, ये आजकल रोज सुबह की कहानी। मेरे ख्याल से इस पूरे हफ्ते दिन कैसा भी गया हो गिफ्ट निफ्टी, लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन ही देता रहा है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। आज भी कहानी वैसे ही है। हमारे एशियन पियर्स अब तो सारे के सारे कामकाज कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे मिला जुला, और पस्ती एशिया नजर आएगा। सारा एशिया इन रेड कामकाज कर रहा है, और प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस, मूड ऐसे ही हर जगह। यूएस कल हम जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे एक्सपायरी के दिन, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, मतलब 0% टाइप मूव था, 0%। उसके सामने फ्लैट से आधे % का दबाव यूएस के एक्चुअल मार्केट्स में आया, तो पूरा ग्लोब लाल है एक्चुअली। तो इस लिहाज से हम बुरे नहीं, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खुल रहा है। तो यूएस में हुआ क्या, अच्छा, अगर डाउ का इंट्राडे दिखाऊं तो शुरुआती ट्रेड से दबाव गिराता चला गया और दिन के लोस के करीब चला गया, ऊपर टिक नहीं पाए, और नैस्डैक लोस से रिकवर करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन नजर कहां का ये बताता हूं। जेरोम पॉवेल साहब की स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट थी। दो चीजें थी हमारे लिए, टीसीएस जो अभी तक बातचीत हो चुकी है हमारी डिटेल में, और दूसरा जेरोम पॉवेल की स्पीच वॉशिंगटन में एक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में कीनोट एड्रेस देने वाले हैं। कुछ निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा। पॉवेल साहब ने कोई फ्रेश पॉलिसी सिग्नल्स शेयर नहीं करे, तो शायद एक रीजन ये भी था मामला थोड़ा सा यूएस का पस्त पड़ने का, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे थे, आपके पास डेटा का अभाव था, डेटा आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट शटडाउन कंटिन्यू कर रहा है, तो शायद पॉवेल साहब कुछ दे देते। अब ट्रेडर्स के पास कुछ नहीं है, पुराना डेटा जो था और पुराना जो मूड था उसी को लैच ऑन करना था, और पॉवेल साहब भी बेचारे कहां से देंगे जब रीसेंट डेटा ही नहीं आ रहा, तो कोई फ्रेश कमेंट्री नहीं थी उनकी तरफ से। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ सॉलिड अर्निंग्स आ रही थी डेल्टा कॉप कह रहा हूं डेल्टा एयरलाइंस की, और साथ साथ पेप्सिको की। दोनों अच्छी अर्निंग्स थी। पेप्सिको बड़ा इंप्रूव बिजनेस सेंटिमेंट वगैरह की बात कर रहा था, तो अर्निंग्स अच्छी थी, इसलिए डाउ फिर भी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया या रिकवर करना शुरू करा। शटडाउन जो है यूएस में 9th डे है, कल फिर से सीनेट फेल कर गया, कोई भी स्टॉप गैप फंडिंग प्रपोजल पास नहीं हो पाया, तो शटडाउन लिंगर ऑन कर रहा है। इजराइल हमास के लिए अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं इजराइल जाऊंगा जब होस्टेजेस के रिलीज हो रहा होगा, आई विल बी देयर, और ये होस्टेजेस रिलीज होने शायद मंडे या ट्यूसडे को होस्टेज रिलीज किए जा रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रुथ सोशल पे जाइए,
एक newsmax.com ने कहा था कि ट्रम्प साहब को मिलना चाहिए, उन्होंने उसको रीट्वीट करा थैंक यू बोलते हुए। एक वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, ओपिनियन शेयर करी कि यस ट्रम्प डिजर्व्स द नोबेल पीस प्राइज, उन्होंने उसको टैग करते हुए कहा थैंक यू वॉशिंगटन पोस्ट। वाओ, आज शाम को 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ा सपोर्ट आपका 25,000 से 25,050 पर है और उसके बाद रेजिस्टेंस पे आते हैं। पहला रेजिस्टेंस आएगा करीब करीब 25,200 से 25,250 का और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आएगी करीब करीब 25,400 से 25,500 पर। अब 25,250 के ब्रेकआउट पर लें या फिर 25,050 की गिरावट पर खरीदें, दो में से एक चीज़ कर लें आप। या तो आप वेट करें कि 25,250 के ऊपर निकल जाए, वहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट अब चलने को तैयार है, या फिर आप 25,050 के आसपास आ जाए, क्योंकि रेंज है एक मार्केट की इस बीच में, लेकिन फंसने का जोन है। इस बीच में अगर आप खरीदारी करेंगे तो उसमें आप कहीं भी फंस सकते हैं। 25,250 के ब्रेकआउट पर अगर आप खरीद रहे हैं आशीष, तो 25,200 का स्टॉप लॉस होगा। बहुत सिंपल चीज़ है इन दैट केस। और अगर आप 25,050 की गिरावट पर खरीद रहे हैं, बाय ऑन डिप्स वाली अप्रोच रख रहे हैं, तो 25,000 का स्टॉप लॉस होगा इंडेक्स में। और अगर रैली आई मार्केट में और 25,200 फेल हुआ, इन दैट केस 25,250 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, हर तरफ का बाजार के मूवमेंट पे आपका एक्शन डिफाइन कर दिया है। हमारे लिए ट्रिगर बनेगा या तो ब्रेकआउट आ जाए, 25,250 के ऊपर जा रहा है तो खरीदारी 25,200 के स्टॉप के साथ, या बाजार ठंडा पड़ रहा है 25,050 के आसपास आ रहा है तो एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे 25,000 के एसएल के साथ। और इन केस अगर दमखम आया और फिर 25,200 के आसपास मामला ठंडा पड़ रहा है, वो फिर से रिजेक्शन उन लेवल्स के आसपास आ रहा है, तो बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अब देखते हैं स्क्रीन्स पे दरअसल आईटी को लेकर बाजार कितना उत्साहित होता है और सेशन कैसा पैन आउट होता है, पर गाइड करने के लिए होंगे। लेकिन हमारे तीनों तरह के पहलू डिस्कस हो गए, हमने अपना होमवर्क कर लिया है। निफ्टी बैंक, उसमें क्या व्यू बनेगा? देखिए, निफ्टी बैंक में अब एक रेंज है करीब करीब 54,800 से लेकर 55,500 की। बड़ी रेंज है ये आशीष, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इसको हटा दीजिए। इसको 55,800 से 56,500, 55,800 से 56,500 की एक रेंज है बैंक निफ्टी पर। आपको इसको स्मार्टली प्ले करना है। तेज़ी के लिए 56,500 इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर निकले तभी यहाँ पर कोई रैली होगी, और 55,800 के नीचे अगर आप आए तो फिर बैंक निफ्टी जो है फिर वो थोड़ा सा वीक होगा। इसी रेंज को स्मार्टली जो है आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है, और रेंज के लोज के आसपास खरीदें और रेंज के हाइज इस पर बेचें। ये एक बैंक निफ्टी पर एक ट्रेड रहेगी। बिल्कुल ठीक, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। हमने चार्ट जीपीटी में कुछ बढ़िया थीम्स और स्टॉक्स हाईलाइट करे थे। अब आज के बिग स्टॉक्स की बारी। डॉक्टर साहब, बिग स्टॉक्स का स्टिंग आएगा स्क्रीन पे। यहां पे कौन कौन से, कितने और कौन कौन से और क्यों? देखिए, बहुत ज़्यादा बिग स्टॉक्स हैं आज। टीसीएस को मैं ग्रीन में ले रहा हूं, लेकिन मेरा व्यू बहुत क्लियर है। टीसीएस में एक नेगेटिव रहेगा कि जो टीसीएस की जो ऑफलेट चाल आ गई, ऑफलेट चाल की प्लस जो डेटा सेंटर का आरओई है जो हमने डिस्कस किया, वो काफ़ी कम है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स आप खूब करेंगे लेकिन रिटर्न उसमें मिलेगा नहीं। लेकिन इंटेंट पे जा रहा हूं मैं, कंपनी की एआई पर फोकस बढ़ाने की तैयारी है। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव है, लेकिन बड़े गैप अप को मत चेस करें, क्योंकि ये स्टॉक पहले ही चल चुका है। आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू रखना होगा यहाँ पर टीसीएस पर। और ये सब उनके लिए जो लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है कि हाँ, जो टीसीएस की जो मैनेजमेंट कह रही है वो करके दिखाएगी। दूसरा टाटा एलेक्सी को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। टाटा एलेक्सी के नंबर अच्छे हैं। 2 क्वार्टर की गिरावट के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ है करीब करीब 1% की। अब टाटा एलेक्सी के वैल्यूएशन उतने महंगे नहीं रह गए हैं जितना एक समय पे हुए करते थे। ईबिट मार्जिन भी बढ़कर आया 18.5% वर्सेस 18.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मुनाफा भी 7% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाइस से, तो टाटा एलेक्सी को आज मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। इसके अलावा भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू और मदरसन, इनको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टैरिफ से जो जुड़े हुए शेयर्स हैं आज उनमें थोड़ी सी तेज़ी संभव है। हालांकि ये स्टॉक्स कल चले हैं काफ़ी हद तक, तो शायद स्ट्रीट कुछ ना कुछ प्राइसिंग कर रहा था इस पर, लेकिन ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि जो पीएम मोदी की ट्वीट है उसका एक फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा 2 इंश्योरेंस स्टॉक्स को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। मैक्स फाइनेंशियल को ग्रीन में ले रहा हूँ।
मैक्स इंश्योरेंस स्टॉक्स में सबसे शानदार स्टॉक रहा है, कई बार ही हमारी बिग स्टॉक, आई थिंक 400 साढ़े 400 रुपये पे हमने इसको पहली बार कवर किया था बिग स्टॉक्स में, उसके बाद से 4 गुना हुआ है स्टॉक का। एक स्ट्रॉन्ग बेस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इसने परफॉर्मेंस डिलीवर की है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 12% बढ़ा है, एपी 13% बढ़ा है, और SBI लाइफ यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 32% बढ़ा है SBI लाइफ का, और एपी ये भी 15 से 16% बढ़ा है। तो ये 2 और स्टॉक्स हो गए जो आज मेरे बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में शामिल हैं। बढ़िया है बिग स्टॉक्स, इनमें से कई सारे स्टॉक्स पे आगे और डिटेल में डिस्कशन हो रहा होगा। TCS और साथ साथ टाटा एलेक्सी दोनों के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, दोनों आईटी कंपनीज इन ग्रीन। भारत फोर्ज, सोना BLW और मदरसन। सोना BLW पे तो न्यूज भी है, उस पर भी आ जाऊंगा आगे, लेकिन ये सब वो भारत US के ट्रेड रिलेशन सुधरने की एक्सपेक्टेशन में शायद आज भी हरकत में रहे। और कल आया था मंथली डेटा इंश्योरेंस का, 2 स्टैंड आउट परफॉर्मर्स है जिन्होंने लग रहा है क्लियरली मार्केट शेयर गेन करा है अगर मंथ का डेटा देखा जाए। मैक्स फाइनेंशियल्स और SBI लाइफ, ये दोनों भी आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में शुमार होते हैं।